जय श्री राम। आप सबों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उस नाम को जिस नाम के आगे वो खुद भी कम है, अर्थात राम से बड़ा राम का नाम। मानस के अभी के चौपाइयों में, दोहों में श्री तुलसीदास नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। पिछले दो दोहों से, चौपाइयों से आप देख रहे हैं कि राम का नाम कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, कितना समर्थ है, उसकी चर्चा हो रही है। और कलयुग में तो नाम ही अधारा है। कलयुग के पापों से, कलयुग की समस्याओं से, कलयुग की परेशानियों से अगर आपको मुक्त होना है तो आपके लिए हरि कीर्तन, हरि नाम ही आधार है। जीवन में आपका एक महत्वपूर्ण कार्य है यह कि अपने सारे कामों को करते हुए श्री राम का नाम निरंतर जपते रहें। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 21वें दोहे और चौपाई में। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसाप मुझि साधी। समुझत सरिस नाम अरु नामी। समुझत मतलब समझने में। नाम और नामी दोनों एक से हैं। समझने में अगर आप सोचते हैं समुझत सरिस नाम अरु नामी, नाम और नामी, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम सुधीर है, तो हम क्या हैं? ये हमारा नाम है और ये जो शरीर है यह नामी है। जैसे आपके सामने कोई वस्तु पड़ा है, जैसे टीवी है, गैस है, खेत है, खलिहान है, कुछ भी है। नाम और नामी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का कोई नाम होता है। उस नाम को वह वस्तु धारण करता है। धार्यते सह धर्म। किसी को हम कैसे बुला सकते हैं? जैसे आदमी, सभी लोग तो आदमी हैं, तो हम आदमी नहीं कर सकते ना। उससे कोई व्यक्ति विशेष सामने नहीं आता। किसी व्यक्ति विशेष की अगर पहचान करनी हो तो उसे कोई ना कोई नाम देना होता है। तो सुनने में वह नाम और नामी, जिनका वह नाम है, वह एक ही लगता है। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत होती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है, जिनका वो नाम है। जैसे मैं कहता हूँ मिहिर इधर आओ, तो मिहिर नाम का जो व्यक्ति है वो हमारे पास आता है। तो नाम के पीछे नामी चलता है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि। प्रभु श्री राम जी के अपने राम नाम की का ही अनुगमन करते हैं। आपने शायद मेरी बात नहीं समझा, फिर से बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मिहिर इधर आ, महेंद्र उधर जा, तो महेंद्र क्या करता है? उधर चला जाता है। मिहिर क्या करता है? मेरे पास आ जाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह नाम के पीछे आता है, उसका अनुगमन करता है, उस आदेश को मानता है जो उसे दिया गया है, जो उससे आग्रह के आदेश, आग्रह कुछ भी कह लें आप। आपका कोई नाम पुकारता है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या घर में होते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति
आपके नाम का उच्चारण करता है और आपको बुलाता है, तो आप क्या करते हैं? उस नाम को सुनकर क्या करते हैं? या तो उसके पास जाते हैं या वहाँ से जो आदेश आपको मिलता है उसका पालन करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझिए। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। अर्थात जैसे ही हम श्री राम का नाम लेते हैं, राम 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 करते हैं, तो राम क्या करेंगे? अगर आप निरंतर उनका नाम भजते हैं, उन्हें आवाज़ देते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो उस नाम का जो आधार है, जो नामी है, वह क्या करेगा? उस आवाज़ के पीछे आएगा। अर्थात श्री राम का नाम अगर आप जपते हैं, लेते हैं, तो उस नाम को जो धारण करने वाले हैं भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, रघुनंदन, वो अवश्य उस ध्वनि के पीछे, उस आवाज़ के पीछे आपके उस भाव के पीछे अवश्य आएंगे, और वो आते ही हैं। तो इसीलिए हरि नाम का जाप हमें करना ही चाहिए। प्रभु श्री राम जी अपने नाम, राम के नाम का अनुगमन करते हैं, और नाम दोनों ही जो है, नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं, इसीलिए दोनों अनिर्वचनीय है। आइए अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं। को बर छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझ हैं साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। को बड़ छोट कहत अपराधु। अब इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा? इसमें कौन नाम और रूप में, नाम और रूप में, अभी नाम रूप की चर्चा हो रही है कि नाम और रूप जो नामी है और जो नाम है, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो एक अपराध ही होगा। अगर जिनका नाम है वो नामी है, वो तो बड़े हैं ही, और अगर किसी बड़े नामी का कोई नाम है तो वो बड़ा है ही। तो इसलिए दोनों में से किसी को बड़ा या छोटा कहना अपराध है। सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। इनके गुणों के भेद को साधु ही समझ लेंगे, स्वयं समझ लेंगे। सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। अब इनके गुणों के भेद को साधु स्वयं ही समझ लेंगे। देखी अहि रूप नाम आधीना। यह रूप जो है यह हमेशा नाम के अधीन होते हैं, अधीन ही हैं। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना रूप का ज्ञान भी तो नहीं हो सकता। नाम के बिना रूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं वो स्त्री सुंदर है, वो स्त्री कुरूप है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्त्री, कौन से पुरुष, किस बच्चे की चर्चा होती? उनका घर बहुत अच्छा है, इनका घर बहुत बड़ा है, उनका घर बहुत छोटा है, उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा किसको कह रहे हो, इनके उनके, किनके घरों की बात हो रही है? तो इसीलिए नाम तो होना ही चाहिए, और बिना नाम के रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। किसी रूप का ज्ञान, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ का नाम होना तो आवश्यक है ही, क्योंकि उसका ज्ञान नाम के बिना हो ही नहीं सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। आपकी हथेली पर कोई वस्तु रख दिया जाए, और जैसे चावल के कुछ कण रख दे, गेहूं के कुछ कण रख दिए जाएं, या हीरा मोती रख दिए जाएं, तो क्या आप बिना नाम के उसे पहचान लेंगे? अगर आप उसका नाम नहीं जानते हो तो आप उसे करतल गत न पढ़हि पहचाने।
करतल पर भी, कर के तल पर, कर मतलब हाथ के गत पर, परहि रखे हुए को भी आप पहचान नहीं सकते। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। ठीक है, लेकिन बिना रूप को देखे भी नाम को स्मरण किया जा सकता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, बिना रूप को देखे भी नाम को स्मरण किया जा सकता है, लेकिन बिना रूप को देखे उसकी पहचान नहीं की जा सकती। आवत हृदय स्नेह विशेषे, और उसके प्रति जो स्नेह है, नाम लेने से उसके प्रति जो स्नेह है या द्वेष है, जो भी है, उसका नाम लेने से, स्मरण करने से ही वो हमारे मन में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। नाम और रूप की गति की कहानी कैसी है? नाम रूप गति अकथ कहानी अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। कितना कहें, कितना वर्णन करें, इनकी विशेषता तो विशेषता ही विशेषताएं हैं। समुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है, सुंदर है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर जो है, सुसाखी साक्षी है। जैसे सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच एक नाम जो है सुंदर साक्षी है, साक्ष्य है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। अर्थात एक तरह से आप कहिए कि निर्गुण ब्रह्म के उपासना से सगुण ब्रह्म की उपासना को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हुए तुलसीदास ने एक तरह से यहाँ सगुण ब्रह्म को ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। चूँकि सगुण ब्रह्म की उपासना में एक स्वरूप होता है, एक आकार होता है, एक छवि होती है। हम जिसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, जो भी है उनका एक स्वरूप हमारे सामने होता है। ब्रह्म का एक स्वरूप हमारे सामने होता है। हम जिसकी निरंतर पूजा करते रहते हैं, आराधना करते हैं। निर्गुण ब्रह्म में उसका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं, अनादि होते हैं, अकथनीय होते हैं, जिनका कोई स्वरूप ही नहीं होता। तो एक तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच ये नाम जो है ना, एक विशेष स्थान रखता है, एक विशेष महत्व है इसका। तो सगुण ब्रह्म को यहाँ पर एक तरह से तुलसीदास जी ने ऊपर रखा है। और आते हैं अब आखिर में इस दोहे पर। राम नाम मनि दीप धरो, जीहि देहरी द्वार। अतुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। कहते हैं तुलसीदास, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, राम नाम मनि दीप धरू। अब आप अगर अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा चाहते हो, स्वच्छता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, तो क्या करो? द्वार की जो जीभ रूपी देहली है, राम नाम मनि दीप धरू, जीह देहरी द्वार। जिह्वा जो है, हमारी जो जिह्वा है, जीभ जो है, ये क्या है? मुंह का। आपने कभी महसूस किया, कभी ध्यान दिया? ये द्वार है, ये गेट है, ये दरवाज़ा है। आप अपने मुख के अंदर किसी वस्तु को कैसे लेते हैं? जिह्वा के माध्यम से। जीभ पर ही रखते हैं, भोजन करते हैं तो जीभ पर रखते हैं, कुछ भी खाते हैं तो जीभ पर लेते हैं।
तो जिह्वा जो है के द्वार से अंदर प्रवेश करने का साधन है, रास्ता है। वहीं से आप किसी वस्तु को मुख के अंदर ले सकते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास कि अगर अपने अंदर और बाहर, अंतर्मन में, अपने आसपास, अपने शरीर में, अपने पड़ोस में, अपने ब्रह्म में, अपने चारों ओर अगर उजियारा चाहते हो, स्वच्छता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, जीवन की सारी चीज़ों को, उपलब्धियों को पाना चाहते हो, तो इस देहरी पर, देहरी अर्थात दरवाजे पर, गेट पर, मुंह पर राम नाम का दीप जला कर रखो। हमेशा राम का स्मरण करते रहो। कहते हैं राम नाम मनि दीप धरू, जीह देहरी द्वार। ये जो जीव है, जो देहरी है, द्वार है मुंह का, उस पर हमेशा राम नाम का जाप करते रहें, ताकि आपके जीवन में हमेशा उजियाला ही उजियाला रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हरि।